प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह में आपका भाई हरजीत सोना। आइए हम प्रभु के पवित्र महान वचन में से आज सीखेंगे। आज हम सीखेंगे गवाही, इसे इंग्लिश में टेस्टिमनी कहते हैं। इन चीज़ों पर हम प्रभु के कलाम में ध्यान करेंगे। गवाही 4 प्रकार की है, टेस्टिमनी 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की, आपकी जिंदगी की नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रभु की और प्रभु के सेवक की। एक बार फिर बोलूं, गवाही 4 प्रकार की है, मेरी और आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रभु की और प्रभु के दास की, मतलब प्रभु के सेवक की, पासस की। इन बातों के प्रभु के वचन में हम ध्यान करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन का सहारा लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं। प्रभु का वचन गवाही के प्रति क्या सिखाता है। प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 29 हम पढ़ते हैं। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। 30 वचन, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। 31 वचन, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराओ की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। 32 वचन, हम इन बातों के गवाह हैं। प्रेज़ कार्ड पढ़े गए वचन प्रभु आशीष करे। हम इन बातों के गवाह हैं। प्रेरित कहते हैं हम इन बातों के गवाह हैं, जिन्हें तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर, क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। वही मुर्दों में से जी उठा है और हम इस बात के गवाह हैं। क्या बात के गवाह है? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रेरित कहते हैं हम इस बात के गवाह हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं कि वह जी उठा है, जिन्हें तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था। प्रभु का पवित्र वचन कहता है। कुछ वचनों को और ध्यान करेंगे। 4 अध्याय इसी का 31 वचन, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। क्या कहते हैं जहां पर प्रभु का पवित्र वचन? कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से, बड़े बल से, बड़ी शक्ति से गवाही दे रहे थे। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की। मैं गवाही में और आप किसकी गवाही देते हैं? मैं और आप किस बात के पर गवाह ठहरते हैं? क्या मैं और आप यीशु की गवाही देते हैं? सुनिए प्रियो, यह हम पढ़ रहे हैं कि प्रेरित यीशु की गवाही दे रहे हैं ताकत के साथ। क्या मैं और आप प्रभु यीशु की गवाही दे रहे हैं या यीशु की गवाही देनी चाहिए? पहले आपसे बात करना चाहता हूं। सुनिए प्रियो, क्या मेरी और आपकी गवाही सही है? यीशु मसीह की गवाही देने के योग्य है? क्या मेरी और आपकी गवाही, मेरी और आपकी टेस्टिमनी यीशु के टेस्टिमनी देने के योग्य है? खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार करने के योग्य है? आज बहुत से मनुष्य गवाही यीशु की गवाही देने के योग्य नहीं है। मैं एक बार किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था और उस आदमी ने प्रभु के संत के, जो पंजाब में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना लगाई हुई थी मोबाइल में। तो मैंने इस पर आराधना सुना। तो मैंने बोला, आप चर्च में जाने वाले? बोला हाँ, फलाने चर्च में जाता हूँ। बोला ठीक है। मैंने बोला ठीक है, चर्च में जाते हैं, पेट्रोल पूरा भरना। उसने आधा भर दिया। पेट्रोल कहाँ जाता है? चर्च में। क्या मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत से लोग गवाही तो यीशु की देते हैं, लेकिन उनकी गवाही खुद की बुरी होती है। उनकी गांव में गवाही बुरी होती है, उनके काम में गवाही बुरी होती है, उनके कैरेक्टर में गवाही बुरी होती है, उनकी जिंदगी में गवाही बुरी होती है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि गवाही 4 प्रकार की है। आपकी पॉजिटिव गवाही, आपकी नेगेटिव गवाही, मतलब कि आपकी अच्छी गवाही, आपकी बुरी गवाही, और आपकी यीशु की गवाही, और आपके पास्टर की गवाही आप देते हैं। आप किसकी गवाही देते हैं? कैसी गवाही देते हैं? और आपकी गवाही कौन और कैसे देता है कोई? आज गवाही देने के लिए अपने कपड़ों को बदलते नहीं है। सुनिए प्रियो, गवाही प्रतिदिन की होनी चाहिए। गवाही आपकी क्रूस उठाने की होनी चाहिए। आज गवाही देने के लिए क्या करते हैं मैं और आप? गवाही देने के लिए हम कैसे देते हैं प्रभु की गवाही? हमारी क्या गवाही सही है? क्या हमारा कैरेक्टर गवाही के लिए है? गवाही मेरी और आपकी कैसी है? टेस्टिमनी कैसी मेरी और आपकी? आपकी गवाही कैसी है? पॉजिटिव गवाही या गलत गवाही? पॉजिटिव सही गवाही है या गलत गवाही है?
दूसरी गवाही, आप यीशु की गवाही देते हैं या चर्च की गवाही देते हैं? आज बहुत से लोग चर्च की गवाही देते हैं, एक गवाही करते हैं, फलाने चर्च में गया, पादरी साहब ने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया। दूसरा आदमी खड़ा किया, पादरी साहब ने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया। तीसरा आदमी खड़ा किया गया, पादरी साहब ने प्रार्थना की, मुझे ये बीमारी थी, मैं ठीक हो गया। चौथा खड़ा किया कि इस आदमी को फलानी बीमारी थी, पादरी साहब ने प्रार्थना की, फलाने चर्च में गया, फलाने चर्च से प्रार्थना करवाई, ठीक हो गया। पांचवा आदमी खड़ा किया, फलानी बीमारी थी, इस पादरी साहब ने प्रार्थना की और मैं अच्छा हो गया। वहां पर यीशु मसीह का प्रचार। गवाही देना बुरा नहीं है, चर्च के प्रति बोलना बुरा नहीं है, लेकिन गवाही किसकी है? टेस्टिमनी किसकी है? मैं किसी टेस्टिमनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपकी गवाही, आप जो गवाही देते हैं कि चर्च की बढ़ोतरी के लिए, नए लोगों को और आकर्षित करने के लिए कि उनकी जिंदगी में प्रभु ने काम किया है तो मेरी जिंदगी में भी काम कर सकता है, ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन आप जो वहां पर गवाही देते हैं, वहां गवाही छोड़कर आ जाते हैं अपने घर में, फिर वैसे काम करने लगते हैं। वह लोग गवाही देने के लिए सफेद रंग की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट पहन के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन जाएंगे, लेकिन वहां गवाही देकर आएंगे, घर में भी छवि वही होगी, काम पर वही होगी, जिंदगी में वही होगा। आपकी टेस्टिमनी बेहतर होनी चाहिए, आपकी और मेरी गवाही अच्छी होनी चाहिए। विलेज में, गांव में आप वचन पर दृढ़ रहें, वचन पे सही है तो प्रभु आपको धन्य कहेगा। मनुष्य आप कह सकते हैं नेगेटिव, जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, जो सही है, आपकी गवाही के कारण आपको बेहतर कहेंगे। अन्य जाति के लोग कहेंगे जो ना समझ है, जैसे मैं आप गवाही देते हैं यीशु जी उठा, जैसे यहां पर लिखा हुआ, हमारी गवाही क्या है? यही है, यीशु जी उठा है मुर्दों में से। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मेरी और आपकी गवाही मोहल्ले में, गांव में, शहर में, देखो प्रियो, मैं और आप, बाइबल कहता है कि शत्रु जो दुष्ट है वो धर्मी के ऊपर दांत पीचता है, या हमारी छवि को, हमारी गवाही खराब करने की कोशिश करें, वो मौका ढूंढते रहेंगे 2 साल 5 साल तक कि कब जो कोई गलती करे इसके खिलाफ हम गवाही दें। लेकिन आपको अपनी गवाही बनाकर रखना है, मुझे और आपको गवाही बनाकर रखना, बढ़िया गवाही। कौन सी गवाही? जो प्रभु को पसंद है, मनुष्य को नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली गवाही नहीं, मनुष्यों की ओर से गवाही तैयार की हुई नहीं, सच्ची गवाही, यीशु की गवाही देना है। किसी पास्टर का प्रचार नहीं, यीशु का प्रचार करना। हाँ, चर्च के प्रति बोल सकते हैं, पास्टर के प्रति बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां कार्य करता है, लेकिन गवाहियों ही पर टिका हो चर्च, तो वो भी पास्टर पर। तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान देता हूं कि हमें विचार करने की जरूरत है। इसलिए मुझे और आपको, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, गवाही बढ़िया है, गवाही के द्वारा ही दूसरों को सुनने के ऊपर विश्वास आता है कि हमारी जिंदगी में भी काम करने का रहेगा। लेकिन 5 घंटे की मीटिंग नंबर 3 घंटे की टेस्टिमनी हो, 10 मिनट का 15 मिनट का प्रचार हो, तो मैं विचार करने की बात करूंगा, मैं और आप सोचने की बात करूंगा। वचन हमें जरूरी है, यीशु की गवाही देना, यीशु की गवाही सुनना हमारे लिए जरूरी है। माइक स्टेज पर हो, स्टेज के नीचे हो, आप घरों में हो, विलेज में हो या रोड पर हो, यीशु की गवाही देना। जब भी मुंह खोले यीशु की गवाही देना है। हम बोल सकते हैं हमारे चर्च में प्रभु यीशु बहुत कार्य करता है, मैं उस चर्च से संबंध रखता हूँ, वो चर्च का बिलीवर्स हूँ, विश्वासी हूँ, वो चर्च का मैं पास्टर हूँ, प्रभु वहां पर बहुत कार्य करता है। ऐसा ही है, प्रभु की यदि बड़ी आई हो। इसलिए मेरा मैसेज किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए या किसी को नहीं ठेस दुख देने के लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी और आपकी गवाही कैसी है। हर दिन की गवाही हो, हर दिन की टेस्टिमनी हो, आपकी ऐसी टेस्टिमनी हो कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं कष्ट में हूं, लेकिन तब भी यीशु को नहीं छोड़ रहा, उसकी गवाही नहीं छोड़ रहा, उसका गवाही देना, उसका प्रचार करना बंद नहीं कर रहा। मैं बीमारी के में हूं, मैं बीमारी से पड़ा हूं, मैं दुख में पड़ा हूं, मैं लांत में पड़ा हूं, मैं गरीबी में पड़ा हूं, वो मैं गवाही देनी बंद नहीं कर रहा। हाँ, अजूब की नहीं मुझे अपेक्षा है, हाँ प्रभु मुझे गवाही कर रहा है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं जिधर को भी जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे कह देती है कि तेरे लिए ये वहां पर प्रॉब्लम मरी हुई है, ये तेरे लिए संघर्ष है। और उसके कहता है पवित्र एक विश्वासी को अगुवाही करता है कि कैसी है, उसका फ्यूचर कैसा है, बताता उसे कि उसके भविष्य में प्रभु ने कैसा उसे काम लेना है। अगुवाही करता जो पवित्र आत्मा की, सत्य की आत्मा से भरे हुए हैं या सत्य की आत्मा से चलते हैं। आज की गवाही कैसी है? आपकी गवाही कैसी? आज की और आपकी गवाही कैसी है? ये कि आज मैं संघर्ष में हूँ, बड़ी परीक्षा में हूँ, दुख में हूँ, गरीबी में हूं, लेकिन प्रभु को नहीं त्याग रहा। मैं नेगेटिव नहीं बोलता, मुंह से विश्वास की बातें बोलता, शराब की बातें नहीं बोलता, मैं अपने पत्नी को कोसता नहीं हूं, अपने पति को कोसता नहीं हूं, अपने बेटे को कोसता नहीं हूं, मैं अपने घर को कोसता, अपने कारोबार को कोसता नहीं हूं, मैं किसी को भी कोसता हूं। ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी में यीशु 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 ही बेहतर करेगा,
इसलिए मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। प्रभु का आशीष दे। छोड़िए मैं गॉड ब्लेस यू।